दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में पहुंची गुरुग्राम की एक छात्रा। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने लोगों को बताया कि बढ़ती उम्र के साथ वो भूलने की बीमारी का शिकार होते हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सके और किस तरीके का खान पान करना चाहिए और किस तरीके के इस बीमारी के लक्षण हैं, इसके बारे में बताया नूर बेदी ने। जी हाँ, हेल्प ईच अदर एनजीओ के माध्यम से वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर उनका साथ दिया हमारी पहचान एनजीओ ने। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के वसंत विहार की दिखा रहे हैं। वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में ये पूरा सेशन जो है इस छात्रा के द्वारा दिया गया। मीडिया से बात करते हुए नूर बेदी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं और आगे का उनका लक्ष्य किस तरीके से रहेगा वो भी उन्होंने बताया और इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं वो उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरीके का ये सेशन था और आगे इनके द्वारा और क्या कदम लोगों के लिए उठाया जाएगा। ये ना उम्र के साथ असर करती है। जैसे जैसे बुजुर्गों में ये आपको ज़्यादा दिखती है, यंग लोगों में बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। हेलो, मेरा नाम नूर है और ये मैं हेल्प ईच अदर एनजीओ के साथ आई हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है काइंड माइंड्स। तो वसंत विहार की इस भंवर सिंह कैंप में पहुंची, क्या आपने सिखाया, किस तरीके का ये आपका सेशन था जो आप पहले भी दे चुकी हैं और क्या था ये इसके बारे में? ये मेरा पहले सेशन है, ये मेरा फर्स्ट सेशन था और मैंने यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया डिजीज़ के बारे में बताया है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रिस्क्स क्या है और ये लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अपने डाइट में क्या इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे इस काइंड की डिजीजेस नहीं आए। किस तरीके की ये बीमारी है नूर, जिस तरीके से और लोगों को क्या इसमें बचाव करना चाहिए, क्या घबराना चाहिए, कि किस तरीके से जो सजेशन क्या किया आपने? इन टाइप के डिजीजेस को बोलते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस और ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन के सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारा विटामिन सी खाएं अपने डाइट में, हम एक्टिव रहें, तो हम रोज़ एक्सरसाइज करें, वो सब बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या एज ग्रुप होती है, किनको ये होता है, किस तरीके से? ये मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को होता है, सो 50 प्लस एज ग्रुप में, पर बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी पता होना चाहिए इस डिज़ीज़ के बारे में, क्योंकि अगर उनके सीनियर्स को ये डिज़ीज़ हुआ तो वो बच्चों को ही उनकी सेवा करनी है, उनका केयर करना है, तो सबको सबको इस डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहिए। अच्छा, इसको क्या लेकर क्या घबराने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी डिज़ीज़ है और हमारे टाइम में बहुत कॉमन है। तो पर मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसे सेशंस बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे ये आइडिया आया कि इस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्या वजह क्या थी? मेरे फ्रेंड के नानू को एक्चुअली ये डिज़ीज़ हुआ था, उनके पास पार्किंसंस था, तो इसलिए मुझे इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा कि इन तरीके के डिजीज़ेस को थोड़ा और आउटरीच चाहिए और ज़्यादा लोग को इस डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहिए। आगे भी क्या इस तरीके से सेशन करते रहेंगे आप लोग अलग अलग जगह पर जाकर? हाँ जी, मैं और सेशंस भी प्लान कर रही हूँ ऐसे, जैसे मैं हेल्थ कैंप प्लान कर रही हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे हेल्थ चेकअप करने के लिए। तो मैं ऐसे बहुत सेशंस प्लान